460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से सबसे पहले जैविक नकली बेटा मिट्टी का। अब देखना, डायनासोर देखो देखो सिर हिला रहा है वो। देखो इधर देखो, इधर देखो। 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक थियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। गलत जगह बैठ गया। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम राम जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर बारिश डायनासोर ने देखा था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं आंख के थे और धरती के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। नहीं खाएगा सीधे तलब ये नीचे क्यों वो उड़ रहा है? उड़ने वाला है रे। कुछ सबसे प्राचीन नकली है। वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का नहीं 10 करोड़ साल पहले। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। देखो ना रे कहाँ पर है। एशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया के और पैसिफिक महादेश वैदों में संचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलती। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई।
डायनासोर खाओ खाओ नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। गैलेमाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। देख रही हूँ मैं। डायनासोर और ओलिटोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन वर्ग श्रेणियां निर्मित भूमध्य के पास आप एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उपकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आगे क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी मेघा पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती ये सबसे खतरनाक टी-रेक्स। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल में हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज बंदर डायनोथेरियस जो बंदर और अपना घोड़े पूंछ के हिला रहा है। पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। मनुष्यों का भी जलवायु में शीतलता पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं, जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू कर तुम प्राणियों अपने शरीर के गुणों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा। जीवन विकसित होकर लाखों अन्य वस्तुओं पर दूसरे ध्रुव पर ह्यूमन पैनोरामा खत्म। मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसकी मौत के पहले